हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सीबीएसई क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसका यह दूसरा पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हमने सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी देखा था, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनीशन क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और हमने देखा था कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अराइज होते हैं डेमोक्रेसी में और उसके क्या आंसर होते हैं हमें इस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में मिलेगा। तो पहला जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का वह क्या है? वह है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। डेमोक्रेसी में जितने भी डिसीजन होते हैं वह इलेक्टेड लीडर्स ही लेते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेती है, दूसरा कोई नहीं लेता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग देखें कि इन अ डेमोक्रेसी the final decision making power must rest with those elected by people। मीन्स जो भी मेजर डिसीजन लिए जाएं या जो डिसीजन मेकिंग पावर है वह वैसे लोगों के पास होना चाहिए जिनको पीपल इलेक्ट करते हैं, तभी वह पीपल्स के वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सकते हैं। अगर इलेक्टेड रूलर्स मेजर डिसीजन नहीं लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होती है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि डिसीजन मेकिंग पावर किसी ऐसे पर्सन के पास हो जिसे पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है, अर्थात वह डिक्टेटर है या मिलिट्री रूलर है, तो वह पब्लिक वेलफेयर के लिए और पीपल्स ओरिएंटेड डिसीजन नहीं ले सकता है। इस बात को हम लोग इस स्टोरी से, एक स्टोरी के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 99। ठीक है, तो हम इस स्टोरी को यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टोरी है क्या कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999। ठीक है, ये जो है इस डिसीजन को, यानी कि इलेक्टेड लीडर्स डिसीजन लेते हैं, इस डिसीजन के लिए किस तरह से जो अनइलेक्टेड लीडर होते हैं वो कैसे डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन का रिजल्ट क्या होता है, ये चीज़ जो है हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस कहानी में परवेज मुशर्रफ जो है 1999 में पाकिस्तान में मिलिट्री कूप करता है। मिलिट्री कूप मतलब एक वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, और उनको परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें जो है गवर्नमेंट से ओवरथ्रोन कर दिया गया एंड पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, तो ही ओवरथ्रू ठीक है, overthrew the democratically
a democratically elected government and declared himself the chief executive of द कंट्री। अपने आप को जो है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि अपने आप को परवेज मुशर्रफ जो है सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया, और वहाँ पे कोई अब गवर्नमेंट ओवर जो जितने भी पावर है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिए, और जो भी पावर है गवर्नमेंट के जितने भी पावर होते हैं वो सभी किसके अंडर आ गए, परवेज मुशर्रफ के अंडर आ गए। 2002 later he changed his designation to president and in 2002 he declared a referendum in the country। ठीक है, सो परवेज मुशर्रफ क्या किए, परवेज मुशर्रफ declared him as president। ठीक है ना, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। 2002 हेल्ड अ रिफरेंडम। ठीक है ना, रिफरेंडम क्या होता है, ठीक है, इन्होंने 2002 में एक रिफरेंडम रखा एंड जिसमें मैटर क्या था, दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। किस चीज़ के लिए, ये जो रिफरेंडम था वो किस चीज़ के लिए था, ठीक है, ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। यानी कि उन्होंने ये रिफरेंडम रखा। रिफरेंडम के एक सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं रिफरेंडम क्या होता है। रिफरेंडम इज अ सिस्टम इन विच, रिफरेंडम जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल वोटिंग सिस्टम होता है, जिसमें किसी क्वेश्चन पे येस या नो में कोई आंसर देना होता है एंड पब्लिक उस पे जो है आंसर देती है, वोट करती है। ठीक है, सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग इन विच a political question is asked to the public and public have to answer in yes or no। so this system of voting is known as referendum और ये political matter होता है। सिमिलरली परवेज मुशर्रफ ने जो है 2002 में ये रेफरेंडम रखा और उसके उनका थीम क्या था, रेफरेंडम का क्वेश्चन क्या था कि उन्हें जो है फर्दर जो 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट का एक्सटेंशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक जो एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने रेफरेंडम को एक माल प्रैक्टिसेस कहा कि ये जो रेफरेंडम है बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। ठीक है ना, तो जो इस रेफरेंडम को, ठीक है ना, फ्रॉड कहा गया। ठीक है ना, referendum is said to be malpractices and fraud। ठीक है ना, इसको जो है फ्रॉड कहा गया, किसके द्वारा, बाय पाकिस्तान मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स। ठीक है, इन लोगों ने इसको जो है एक फ्रॉड कहा। अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया बाय परवेज मुशर्रफ दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, सो उन्होंने क्या किया कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया
किसने पास किया? इसको जो है इशूड बाय मुशर्रफ, ठीक है। और इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में मीनिंग, इसका मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सरप्राइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। ये जो ऑर्डर है ये क्या कह रहा था कि द प्रेसिडेंट कैन, इसका मेन थीम था द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। मतलब समझे इसका क्या हुआ? यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एक ऐसा लॉ था जिसको कि 2002 में इशूड किया गया था, इन 2002 में बाय मुशर्रफ, issued by Musharraf, and according to this legal framework order the president can dismiss the national or provincial assembly। यानी प्रेसिडेंट के पास इतना पावर था कि वो नेशनल असेंबली यानी वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको भी डिसमिस कर सकता है, और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं अर्थात स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी काउंसिल किया जा सकता है। जो सिविलियन कैबिनेट था, ठीक है, जो सिविलियन कैबिनेट थे यानी कि जिसको कि इलेक्टेड जो लीडर थे, सिविलियन कैबिनेट मीन्स जो गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है उसमें सिविलियन लीडर जिसको कि पब्लिक इलेक्ट करी हुई है वैसे लीडर उसके मेंबर थे। अब वो सुपरवाइज किए जा रहे थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिसर के द्वारा, एंड वैसे ही ऑफिसर मिलिट्री ऑफिसर जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सिविलियन कैबिनेट, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिविलियन इन पाकिस्तान, सिविलियन कैबिनेट। सिविलियन कैबिनेट मतलब, ठीक है ना, वैसे कैबिनेट जिसमें इलेक्टेड लीडर थे, ठीक है ना, ठीक है, इसमें क्या थे? पीपल्स लीडर, ठीक है। बट ये क्या हुआ? सुपरवाइज्ड, हम कह सकते हैं सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कौन थे? जो भी मेंबर थे इसके वो सभी आर्मी ऑफिसर थे, मिलिट्री ऑफिसर थे। सो जब ये लॉ पास हो गया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास हो गया, इलेक्शंस जो है नेशनल और स्टेट असेंबली में इलेक्शन कराए गए। पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, बट फाइनल जो पावर है यानी कि जब परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया, और जो भी सिविल कैबिनेट था उसमें मिलिट्री ऑफिसर डोमिनेट करने लगे, उसको सुपरवाइज करने लगे, उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन कराया गया, इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, और उस इलेक्शन में वो नेशनल लेवल और स्टेट असेंबली दोनों पे कराया गया। लेकिन उस इलेक्शन में जो भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हुए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन किए, उनके पास कुछ पावर थे, बहुत ही कम पावर थे, लेकिन जितने भी डिसीजन, मेजर जो डिसीजन मेकिंग पावर था, यानी कि वो लीडर भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी जो भी डिसीजन लेते, वह डिसीजन भी किसके पास, फाइनल डिसीजन किसके पास था? जनरल मुशर्रफ के पास और मिलिट्री ऑफिसर के पास, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि, ठीक है, इलेक्शंस जो हुए, इलेक्शन हुए, ठीक है ना, वहाँ पे इलेक्शंस
were held at central and provincial assemblies, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, ठीक है। इनके पास क्या था, हैव सम पावर बट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्टेड विथ परवेज मुशर्रफ, ठीक है। जो फाइनल डिसीजन था वो कौन लेगा, परवेज मुशर्रफ लेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव के डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सो यह क्लियरली क्या इंडिकेट करता है, क्लियरली देयर आर मेनी रीजन व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी हम जब जनरल परवेज मुशर्रफ के अंदर में जब पाकिस्तान रूल कर रहा था उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, ठीक है। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, कैन वी से दैट द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट, बिकॉज people may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives are not really the rulers। यानी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए आफ्टर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करने के बाद, तो नो डाउट रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय पीपल्स, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, बट इन एक्चुअल कंडीशन दे आर नॉट रूलर्स, they are as like a puppet of Pervez Musharraf, because all final decision making power have been vested in the hand of Pervez Musharraf, okay। So they cannot take final decision, elected representative cannot take final decision, the power to take final decision rests with army officials and with General Musharraf, and none of them are elected by people। जो भी फाइनल डिसीजन आर्मी ऑफिसर लेते थे, परवेज मुशर्रफ लेते थे, लेकिन ये जो परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफिसर्स, इनमें से कोई भी पब्लिक द्वारा इलेक्टेड नहीं था। दैट्स वाई दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स and monarchies all over the world, okay। So they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected। In such kind of democratic system, in such kind of country, ठीक है, in such kind of country like Pakistan, इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में क्या है, हैज इलेक्टेड हैड, इस समय की बात कर रहे हैं, हैड इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है, एंड गवर्नमेंट, but real power is with those who are ठीक है, who are not elected like military and Pervez Musharraf। So this kind of government system is cannot be called a democratic system, ठीक है ना, समझ गए इस चीज को। सो हम पहला जो इसका फीचर्स है वह क्या है,
मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, यानी इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय पीपल। वैसे लोगों के पास होना चाहिए जो पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ना कि वैसे लोगों के पास होना चाहिए जो पीपल्स इलेक्टेड नहीं होते हैं। जो सेकंड, ठीक है, सेकंड है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन।